Hello, a very good afternoon to all of you. Welcome to Shaz Biology. I hope you all are fine. देखिए हमने अपना मेल वाला पार्ट जो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में क्वेश्चन आंसर्स में कंप्लीट कर लिया था। एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो हैं उनको कंप्लीट किया था। अब हम अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और पॉलिनेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एनसीईआरटी में मेंशन है वो सारे हम कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं एक सीरीज़ और स्टार्ट करूँगी जिसमें पूरे 5 साल के क्वेश्चंस को हम चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे और करेंगे। जो जो चैप्टर हम कंप्लीट करते चलेंगे उसके पूरे 5 साल के क्वेश्चंस लगा लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज हम अपने एनसीईआरटी वाले पार्ट को कंप्लीट करते हैं, बिकॉज क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बच्चों को थोड़ा कम समझ में आते हैं और वो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते और उसे यूँ ही छोड़ देते हैं। कभी कभी एज इट इज़ भी एग्जाम के अंदर एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो हमें हमारा पूरा श्योर शॉट देना चाहिए, कुछ छोड़ कर नहीं पढ़ना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। चलिए, व्हाट आर द कंपोनेंट, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, थोड़े से क्वेश्चन करेंगे। व्हाट आर द कंपोनेंट सेल्स ऑफ एन एग अपरेटस इन एन एम्ब्रियो सेक। अच्छा, आपने एम्ब्रियो सेक देखा होगा, एम्ब्रियो सेक में एग पाया जाता है, उसके आसपास क्या पाया जाता है? 2 सिनर्जिड्स। तो वही पूछा है कि एक एग अपरेटस के अंदर क्या क्या होता है। तो एग अपरेटस के अंदर एग तो होगा ही, तभी तो एग अपरेटस है, और उसके साथ साथ क्या होंगे? 2 सिनर्जिड्स होते हैं। ठीक है, चलिए। विच पार्ट ऑफ ए गायनेशियम डिटरमाइन द कंपैटिबल नेचर ऑफ पॉलन ग्रेन। कौन सा पार्ट है गायनेशियम का जो कि कंपैटिबल नेचर पॉलन ग्रेन का पता करता है, यानी ये पॉलन ग्रेन सही है कि नहीं है, ये कौन पता लगाता है? स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन कहाँ पे आके लैंड करता है? स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है, तो स्टिग्मा का ही काम है पता लगाना कि ये पॉलन ग्रेन सही है कि नहीं है। व्हाट इज द कॉमन इन द फंक्शन परफॉर्म बाई न्यूक्लियस एंड कोटिलेडन्स। न्यूक्लियस एंड कोटिलेडन्स में क्या फंक्शन है, कॉमन क्या है? देखिए, न्यूक्लियस एम्ब्रियो सेक के पास पाया जाता है, ठीक है, और दोनों के पास फूड रिजर्व होता है। न्यूक्लियस किसको फूड प्रोवाइड कर रहा होता है? एम्ब्रियो सेक को, है ना, और जबकि कोटिलेडन्स किसको प्रोवाइड कर रहा होता है? एम्ब्रियो को। ठीक है, जो आगे चल के जायगोट से बना है वो एम्ब्रियो को प्रोवाइड कर रहा होता है। देखिए, कोटिलेडन एंड न्यूक्लियस बोथ स्टोर रिजर्व फूड, दोनों में स्टोर होता है रिजर्व फूड मटेरियल, एंड डज वर्क ऑफ प्रोवाइडिंग नरिशमेंट। और ये क्या करते हैं? वर्क होता है इनका नरिशमेंट देने का। न्यूक्लियस एम्ब्रियो सेक को नरिशमेंट देता है और कोटिलेडन्स एम्ब्रियो को। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन अ पॉलन ग्रेन इज शेड एट द 3 सेल्ड स्टेज, विच 3 सेल्स आर फाउंड? द फॉलोइंग 3 सेल्स आर फाउंड एट द 3 सेल्ड स्टेज। ठीक है, फर्स्ट वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमेट। देखिए, 60% जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो 2 सेल स्टेज में शेड होते हैं। कौन कौन सी में? एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल में। मगर जो आपके 40% होते हैं वो 3 सेल स्टेज में भी आपके शेड होते हैं पॉलन ग्रेन। तो उनमें एक तो वेजिटेटिव सेल होता है और 2 मेल गैमेट होते हैं। ठीक है। विच रीजन ऑफ पिस्टिल फॉर्म फ्रूट्स एंड सीड। ओवरी जो होती है वो फ्रूट होती है और ओव्यूल जो होता है वो सीड होता है। आप ऐसे याद कर लीजिए कि ओवरी, एप्पल जो है वो ओवरी है और उसके अंदर जो बीज पाया जाता है वो ओव्यूल है। डिफाइन सेल इनकम्पैटिबिलिटी। हाउ डू सेल्फ इनकम्पैटिबल प्लांट्स पॉलिनेट। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या है कि कैसे पता लगाते हैं प्लांट की ये मेरे लिए इनकम्पैटिबल है कि नहीं है, या कंपैटिबल है तो नहीं है, क्यों नहीं है, या फिर है तो क्यों है। देखिए, सेल्फ incompatibility is a genetic mechanism in which the growth of the pollen tube is the pistil is inhibited, which prevents self pollen from fertilizing the ovule, and the self incompatible plant pollination by cross pollination। देखिए, जैसे ही ये एक तो जेनेटिक मैकेनिज्म है, दूसरा जैसे ही स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन आता है ना, तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही वो उसके ऊपर लैंड करता है तो लैंड करने के बाद क्या होगा, उसमें से एक पॉलन ट्यूब जनरेट होती है, और जैसे ही स्टिग्मा को ये लगता है कि अरे ये तो मेरा ही जेनेटिकली पॉलन ग्रेन है, तो वो क्या करती है, उसकी ग्रोथ को रोक देती है, उसको जो नरिशमेंट वो दे रही होती है उसकी सप्लाई कट ऑफ कर देती है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे वो पॉलन ट्यूब आगे बढ़ नहीं पाती। ये तरीका है पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने का। और सेल्फ इनकम्पैटिबल प्लांट्स क्या हैं? पॉलिनेटेड होते हैं बाई क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, चलिए। हाउ डू एक्योटिक प्लांट्स अंडरगो पॉलिनेशन। एक्योटिक प्लांट के अंदर पॉलिनेशन कैसे होता है? फ्यू एक्योटिक प्लांट हैव देयर फ्लावर ग्रोइंग इन द एयर, दे आर पॉलिनेटेड बाय द इंसेक्ट। देखिए, अगर कोई प्लांट, ऐसा मान लेते हैं ये कोई प्लांट है ना, और ये वाटर है। अगर कोई प्लांट वाटर की सरफेस से ही ऊपर है, ये वाटर की सरफेस से ऊपर है,
तो ये वाटर से कैसे पॉलिनेट होगा, नहीं हो पाएगा। तो इसे कौन पॉलिनेट करेगा, इसे इंसेक्ट पॉलिनेट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो रहते तो वाटर में मगर पॉलिनेशन उनमें इंसेक्ट के थ्रू होता है, यही पूछ रहा है ये। अदर प्लांट दैट दे हैव देयर फ्लावर सबमर्ज्ड इन वाटर रिलीज देयर पॉलन इन द वाटर एंड देन ड्रिफ्ट इन द वाटर एंड आर कॉट बाय द फिदरी स्टिग्मा। एक तो ये मैकेनिज्म हो गया। दूसरा क्या होता है कि वो डूबे हुए थे, अगर कोई प्लांट डूबा हुआ है, सबमर्ज वाले की बात कर रहा है, तो वो क्या करता है अपने पॉलन को पानी में रिलीज कर देता है, और स्टिग्मा जो होता है वो इस तरह का बना होता है, उसका मैकेनिज्म इतना अच्छा होता है कि वो उस पॉलन ग्रेन को कैप्चर कर लेता है, फिदरी स्टिग्मा होता है ना। और जो मैंने आपको ये मैकेनिज्म बताया वो क्या है, वो प्लांट जो वाटर में तो पाए गए मगर वाटर से ऊपर है लेवल से, तो उनमें इंसेक्ट पॉलिनेशन होगा, है तो वो वाटर वाले प्लांट। चलिए तो फिर आज इतना ही, इसको कंप्लीट करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। मैंने थोड़े क्वेश्चन रखे ताकि आप बोर ना हो जाएं, क्योंकि क्वेश्चंस पढ़ने में बच्चे बोर हो जाते हैं, उन्हें लगता है हम कहाँ फंस गए। तो चलिए फिर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक माई वीडियो। क्या लिखा है पढ़ लो और जल्दी से कर दो, ठीक है। थैंक यू।